गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर को किस प्रकार हम ओवरलोड कर सकते हैं, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट का डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन हमने किया है पहले भी ऑब्जेक्ट का। कंस्ट्रक्टर जो होता है ऑब्जेक्ट को बनते समय उसको स्वतः ही इनिशियलाइज करने के काम आता है। अब यहाँ पर डायनेमिक का मतलब क्या है कि जब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा तो ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइज होने का कार्य प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान होगा। मतलब जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को जब हम इनिशियलाइज करते हैं किसी फंक्शन के थ्रू करते हैं, मतलब कोई फंक्शन कॉल होता है उसको इनिशियलाइज करने के लिए, और वो फंक्शन यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर जब अपने आप कॉल होता है तो उस समय ऑब्जेक्ट के साथ में हम उस कंस्ट्रक्टर में जो पैरामीटर्स होते हैं उनको वैल्यू देते हैं, और वह वैल्यू जब रन टाइम में दी जाए, पहले से पता ना हो, रन टाइम में इनपुट करवाई जाए वैल्यू, और उसके बाद में कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो उसको वैल्यू दी जाए। इसे ही ऑब्जेक्ट का डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम है, तो वैसे ये प्रोग्राम है ऑब्जेक्ट का डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का भी है, साथ में एक क्लास बनाई गई है इसमें शेप, और शेप का मतलब होता है आकृति। तो अब इसमें एक सिंगल क्लास है और इसी के अंदर हम आयत, रेक्टेंगल और जो वृत्त है, सर्कल है, दोनों का एरिया निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने क्लास शेप बनाई है, और क्लास के जो डेटा मेंबर्स रखे हमने लेंथ, ब्रेड्थ, रेडियस और एरिया, और सभी के डेटा टाइप्स फ्लोट हैं। लेंथ और ब्रेड्थ हमने रखी है रेक्टेंगल के लिए, रेडियस रखा है जो रेडियस होती है सर्कल की उसके लिए, और एरिया यहाँ पर कॉमन है, ये सर्कल के लिए भी काम आएगा और रेक्टेंगल के लिए भी काम आएगा। पब्लिक अनुभाग में आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है शेप, और शेप क्लास का नाम भी शेप है, और ये यहाँ पर इस फंक्शन का नाम भी शेप है। ये कंस्ट्रक्टर है, एक कंस्ट्रक्टर का कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। साथ में इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई स्टेटमेंट भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर कोई काम नहीं करेगा, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। जब मान लीजिए वैल्यू ना दी जाए तो अपने आप ये कॉल होगा। सेकंड है, सेकंड कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बनाया गया है। इस बार कंस्ट्रक्टर का एक आर्गुमेंट है आर। तो जब ऑब्जेक्ट के द्वारा एक ही आर्गुमेंट दिया जाएगा, एक सिंगल वैल्यू इनपुट की जाएगी, उस समय ये कॉल होगा। और आर की जो वैल्यू मिलती है वो आर की वैल्यू हम रेडियस में रख देंगे, और उसके बाद में जो एरिया हमने बनाया है डेटा मेंबर, इस वेरिएबल के अंदर हम, और 3.14 इंटू रेडियस मतलब पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया निकालने के लिए। तो इससे सर्कल का एरिया ज्ञात हो जाएगा और एरिया में इनपुट हो जाएगा। मतलब ये जो कंस्ट्रक्टर है सर्कल का एरिया ज्ञात करता है। तीसरे कंस्ट्रक्टर में आते हैं। यहाँ पर इसके दो आर्ग्यूमेंट हैं, एल और बी, फ्लोट प्रकार के हैं दोनों ही। और इसको जब दो आर्ग्यूमेंट दिए जाएंगे कंस्ट्रक्टर को, तो यहाँ पर आएगा, पहला आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आएगी एल में, दूसरी बी में आएगी। एल की वैल्यू को लेंथ में रखेंगे, बी को ब्रेड्थ में रखेंगे, और फिर से हम एरिया ज्ञात करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो कि रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद में
तीन तो हो गए हमारे कंस्ट्रक्टर, एक डिफ़ॉल्ट हो गया और एक आर्गुमेंट वाला है, एक 2 आर्गुमेंट वाला। इस बार एक फंक्शन है डिस्प्ले, और डिस्प्ले एरिया को प्रिंट करता है यहाँ पर, सी आउट एरिया इक्वल और एरिया की वैल्यू। तो देखिए एरिया दोनों का है, यहाँ पर सर्कल का भी हो सकता है, रेक्टेंगल का भी हो सकता है। मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में देख पा रहे हो आप, यहाँ पर लिखा है शेप सर्कल रेक्टेंगल। तो शेप क्लास है, सर्कल रेक्टेंगल इसके ऑब्जेक्ट हैं दोनों। फिर है फ्लोट एल कोमा बी कोमा आर, 3 वेरिएबल्स बनाए हमने, लेंथ ब्रेड्थ के लिए, रेडियस के लिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट का डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का मतलब यही है कि यहाँ पर जो अभी ये बनाया गया है, इनको हम रन टाइम में इनपुट देने का काम करेंगे, वैल्यू इनपुट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है सी आउट एंटर द रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल की रेडियस इनपुट करवाई, उसको आर में रखा, सी इन से आर में इनपुट कर दिया। फिर है सर्कल इक्वल शेप एंड आर। अब देखो यहाँ पर सर्कल क्या है, सर्कल ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ इनिशियलाइज किया जा रहा है। पहली बात यहाँ पर है, ये हो रहा है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज यहाँ पर, जैसे हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। तो सर्कल ऑब्जेक्ट है, इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पर, इक्वल यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर इनिशियलाइज करने का काम आ रहा है। तो सर्कल इक्वल शेप आर, मतलब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल, ये एक्सप्लिसिट रूप में यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्टर को कॉल किया गया है एक्सप्लिसिट रूप में। और ये फंक्शन जब चलेगा, ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो सर्कल में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो भी आर की वैल्यू इनपुट करते हैं, इस कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट के रूप में यहाँ पर आ जाएगी, ये यहाँ पर आएगी, और सर्कल का रेडियस ज्ञात, ये सर्कल का एरिया ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद में लिखा है सी आउट एंटर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर रेक्टेंगल के लिए उसकी लंबाई और चौड़ाई इनपुट करवाई गई है, सी इन से इनपुट करेंगे एल और बी में। और बिल्कुल वैसे ही लिखा है रेक्टेंगल इक्वल शेप एल कोमा बी। सेकेंड टाइम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डायनेमिक इनिशियलाइज किया गया है। ओके, यहाँ पर जो भी एरिया निकलेगा रेक्टेंगल का, वो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू निकलेगा, इस ऑब्जेक्ट के रूप में इनिशियलाइज होगा। उसके बाद में एरिया ज्ञात हो गया दोनों का, तो उसको प्रिंट करना होगा। तो सबसे पहले लिखा है सी आउट एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल डॉट डिस्प्ले। तो सर्कल से जो एरिया ज्ञात हुआ था, अब एरिया, वो एरिया प्रिंट हुआ, तो सर्कल से सर्कल का एरिया निकला था। तो डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पर जो एरिया प्रिंट करेगा, क्योंकि ये एरिया प्रिंट करता है दोनों में, एक सिंगल स्टेटमेंट लिखा है इसमें, तो यहाँ पर ये सर्कल का एरिया प्रिंट करेगा। और यहाँ लिखा है सेकेंड लाइन में, नेक्स्ट लाइन में लिखा है यहाँ पर सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल डॉट डिस्प्ले। और यहाँ पर रेक्टेंगल के द्वारा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात किया गया था। तो डिस्प्ले फंक्शन इस बार आयत का या रेक्टेंगल का एरिया प्रिंट करेगा। ठीक है, सर्कल डॉट डिस्प्ले लिखेंगे तो सर्कल का एरिया निकालेगा, प्रिंट करेगा। रेक्टेंगल डॉट डिस्प्ले लिखेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया निकालेगा। ओके, थैंक यू।